तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो वांगी का बाप रहता ना इस पे चिल्लाता है, बेचारी वांगी पे चिल्लाता, कहता भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, मैं तुम्हें मतलब दे दिया था, छोड़ दिया था कि हाँ भाई तुम्हें जिस मतलब टीचर का स्टूडेंट बनना है तुम जाके बन सकते हो, लेकिन भाई तुम्हें और कोई नहीं बल्कि तुम्हें वो लिटरली तुम्हें वो नल्ला वाला मिला था यार। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि हाँ भाई किसी का मतलब किसी के जाके बन जाए, थोड़ा समझो यार, अच्छा टीचर भाई अच्छा टीचर का जाके बनो, ये ना कि भाई उस नल्ले का जाके बन जाओ। आखिर तुम्हें मालूम है भाई उस टीचर के बारे में, भाई वो टीचर नहीं वो फट टीचर है भाई, उसको दुनिया के सबसे बेकार टीचर तक का अवार्ड दे देना चाहिए भाई, इतना वो बेकार टीचर है भाई, तुम उसकी क्यों जाके बन गई भाई, तुम तो हमारी फैमिली का और अपने बाप का नाम खराब कर रही हो। ये सुनने के बाद है ना उसके परिवार के 3 बूढ़े आते हैं और अपने साथ है ना एक जवान लौंडे को लेकर आए थे जो कि इसी का कोई चचेरा मुंह मेरा या फुफेरा भाई लगेगा। और उन तीनों में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ देखो देखो तुम्हें ना सच में उसका जांग बंदा है ना, जांग जो टीचर तुम्हारा उससे अपना नाम निकलवा के ना जो मिस्टर लू शुआन है ना उनके है ना तुम्हें स्टूडेंट बन जाना चाहिए। देखो ये तुम्हारा चचेरा मुंह फेरा, ये पता नहीं कौन सा भाई है, ये जो तुम्हारा भाई है ना उनका स्टूडेंट था। और देखो भाई एक दिन खाली उन्होंने एक दिन लेक्चर दिया, उसके बाद से ना इसका पावर ना 40% से बढ़ गया। मतलब कितनी कमाल की बात है, एक लेक्चर में 40% से पावर बढ़ गया, इसलिए ना तुम्हें जांग से छोड़ के भाई उस टीचर के पास जाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे वांगी कहते कि नहीं नहीं, लेकिन जो मिस्टर जांग है ना वो ज़्यादा कमाल के, उन्होंने मुझे भी उन्होंने एक ही दिन लेक्चर दिया और एक ही दिन लेक्चर में मेरा पावर 100% बढ़ गया। और साथ ही में जो मैं पैर पे चोट लगा था ना, मेरे पैर का चोट भी मतलब पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है एक सेकंड तुमने क्या कहा, तुम्हारा पावर 100% उस जांग ने उस नल्ले जांग ने बढ़ा दिया और तुम्हारे पैर को भी मतलब ठीक कर दिया जो कि आज तक भाई कोई नहीं कर पाया। क्या जोक तुमने मारा, ये हंस ले हल्का हंस है भाई, इतनी जिंदगी में मैंने भाई पहली बार में इतना फनी जोक मतलब सुना हूँ। वैसे करके ना जांग की बुराई करते हो कहते कि भाई वो बेकार टीचर उसने मतलब इसका पावर 100% बढ़ा दिया और इसका ठीक कर दिया। हाय क्या जोक है भाई, सच में आपने बूढ़ा जी आपने सही कहा, इतना अच्छा जोक भाई पूरी जिंदगी में मैंने भी नहीं सुना। ये सारी की सारी बात है ना ये भी सुनती है वांगी सुनती है, लेकिन उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता और जो से चिल्लाते हो कहते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के बारे में ऐसी बकवास बातें करने की, आपको क्या मालूम भाई वो कैसे बंदे, आपने कभी देखा ही नहीं, वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे बंदे, इसलिए आपको कोई हक नहीं उन पर ऐसा चिल्लाने का, उन पर ऐसा हंसने का। तो ये सुनने दोनों बंदे और भी गले फाड़ के पता नहीं क्या फाड़ के ना अपना हंसने लगते, जिसके बाद से ना इसको और गुस्सा आता है और ये वहाँ से उड़ के जाने लगते हैं। कहते हो कि हाँ तुम लोग बेकार हो, तुम लोग कभी समझोगे नहीं। तो ये देखने वाले ना उसका बाप कहता देख देख बच्चा यार मैं तुझे आखिरी बार धमकी दे रहा हूँ, अंदर धमकी नहीं दे रहा, प्यार से बता रहा हूँ कि उस जांग है ना भाई उसको टीचर छोड़ दे भाई, उसके मतलब अपना नाम निकलवा ले, वरना फिर मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं रहेगा। तो ये सुनने के बाद ये भी उठ के आराम से घर से जाती है, जिसके बाद से फिर से उसका बाप चिल्लाता दे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ नहीं वरना घर में आना अलाउ नहीं रहेगा। इसके बाद है ना जो वांगी ना घर के बाहर एक पिलर था, पिलर नहीं वो पत्थर ही था जिस पर मारने का जो पावर दिखता है ना वही सेम पत्थर था। तो उसके पास जाती है और बोलती है कि अच्छा ये है ना इसके जरिए पावर वगैरह हमारा मेजर होता है ना, इस पर हम अपने अटैक मतलब करेंगे तब जाके पावर मेजर होगा ना। अभी मैं दिखा दूँ मेरा पावर कितना बड़ा है। इससे सबसे पहले जो हाथ है ना हाथ से मारती है और हाथ से मारने बनाए 120 आता है, और उसके बाद है ना अपने पैर से मारती है और पैर से मारने के बाद है ना 205 आता है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो मतलब बूढ़े आदमी थे ना उनके फट के 64 एकदम लिटरली है ना फट के 64 आ जाते हैं, एकदम उनके मुंह में आ जाते हैं, आई मीन गोटे सॉरी उनका आंखें ना इसे मुंह में आ जाती है और कहते भाई एक सेकंड भाई कितना भाई 120 आया भाई इसका। मुझे याद है जब आखिरी बार ना घर छोड़ के अकेडमी में एडमिशन लेने गई थी ना उस समय 53 के राउंड इसका ज़्यादा मैक्सिमम गया था, लेकिन इस बार 120 आ गया जो कि भाई डबल से भी ज़्यादा है, मतलब 100% से भी ज़्यादा है। और ऊपर से भाई इसके पैर में तो भाई बिल्कुल भी जान नहीं था, इस बेचारी का पैर पे चोट लग गया था, लेकिन पैर से तो भाई 205 आ गया था भाई, उससे भी डबल आ चुका है भाई। ऐसे कैसे हो गया। यह सुनने यहाँ पे वांगी कहती क्योंकि ये मेरे टीचर का मतलब ऊपर वाले का कर्म है, ऊपर नहीं मेरे टीचर का कर्म है, उनके कारण नहीं हो पा रहा, उन्होंने जो सिखाया था ना उसके बाद से ये सब मैं कर पा रही हूँ। और ये देखने के बाद इसका जो बाप है ना वो भी हैरान हो रहता है, वो कहता है वांगी से एक सेकंड का सच में जो तुमने कहा वो सच ही कहते, सच में उसका मतलब उसने जो एडवाइस दिया उससे तुम ठीक हुई हो, उससे तुम्हारा पावर बढ़ा, तुम्हारा पैर उसका मतलब तुम्हारा पैर भी उसने ठीक किया है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे वांगी कहती कि हाँ उन्होंने मेरा पैर ठीक किया है। तो ये सुनने उसका बाप पूछता अच्छा ठीक है मुझे मतलब बताओ कि तरीका वगैरह उसने मतलब कैसे ठीक किया है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कहते कि हाँ उस टेक्निक के बारे में सुना है लेकिन उतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम, इसलिए कुछ खास अच्छे से नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन मुझे जितना भी मतलब समझ आया ना जितना मुझे मालूम है उतना मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। पूरा अच्छे से डिटेल में बताने लगते हैं कि हाँ जांग ने इसका पैर कैसे ठीक किया था। ये सुने सोचता क्या भाई ये टेक्निक भाई मैंने भी इसके बारे में सुना है भाई, लेकिन भाई ऐसे वैसा कोई बंदा नहीं कर सकता उसको ठीक करने के लिए भाई तुम्हारे पास इतने स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, तुम्हारे पास सुपीरियर लेवल का ना स्पिरिचुअल एनर्जी होना चाहिए, तभी जाके तुम किसी का ना चोट या दर्द है ना उसके जरिए ठीक कर सकते हो। लेकिन भाई उसने मतलब किया मतलब सच में कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो वाकई में टैलेंटेड बंदा है। मैं वो तीनों जो बूढ़ा आदमी था ना वो भी सोचते कि भाई सच में उसने ये वाला टेक्निक यूज़ किया था, हाय यार तो सच में कमाल का भाई, हमने उसके बारे में क्या क्या सोचा था भाई, उसने सच में हमारी बच्ची का पैर ठीक कर दिया। यहाँ पे तब उसका बाप कहता है वांगी से कि हाँ देखो बच्चा कुछ भी हो जाए अब जांग का भाई तुम्हें स्टूडेंट
स्टूडेंट बन के रहना है, प्लीज़ उसके मतलब क्लास से अपना नाम बाहर मत निकलवाना। तो ये सुनने के बाद नहीं कहती कि हाँ हाँ मैं तो कब से वही कह रही हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए मैं उनके क्लास से अपना नाम नहीं निकलवाने वाली हूँ। उसके बाद उसका बाप कहते हैं कि हाँ देखो देखो मतलब तुम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो मिस्टर जांग से, यानी तुम्हारे सर से रिक्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो, उसके बाद तुम्हारा जो ये भाई था ना भाई चचेरा फुफेरा मुसेरा, मुझे नहीं मालूम गाइस कौन सा भाई है, लेकिन भी इसका भाई लगता है, शायद हो सकता है ये भी उसका सगा भाई हो। तो इसका बाप कहते हैं क्या उन दोनों को भी तुम क्या अपने सर का स्टूडेंट बना सकती हो, और क्या मुझे भी मतलब मैं भी तुम्हारे सर का स्टूडेंट बन सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद ना तीनों बूढ़े आदमी बोलते रहे कैसे कैसे बेशरम इंसान हो आप, मतलब लिटरली कैसे बेशरम इंसान हो। मालूम है यार मतलब हाँ टीचर कमाल का, काफ़ी कमाल का टीचर है, लेकिन भाई वो उसका जो लेवल है ना वो आपसे कम लेवल का है। मतलब भाई कितना अजीब लगेगा कि जो आपका टीचर है ना भाई वो आपसे कम लेवल का है, ऊपर से आप वांग फैमिली का भाई लीडर हो, भाई अपने फैमिली का भाई सबसे बड़े बुजुर्ग हो, और आप भाई जाके मतलब स्टूडेंट बनोगे, भाई शर्म करो यार, मतलब कैसी बातें कर रहे हो। ये सुनना तो उसके बाप भी कहता है कि हाँ हम आपको फ्लो में मेरे मुँह से निकल गया। तो ये सुनने के बाद नहीं यहाँ पे तीनों बूढ़े बोलते कि हाँ हाँ, और अपने उसके पास रहते हैं मतलब वांगी के पास जाते तीनों बूढ़े आदमी, और कहते कि हाँ देखो हम लोग भाई, लेकिन हम लोग अलग है, हमारा लेवल है ना, हमारा लेवल ज़्यादा भी नहीं है, और साथ ही में हम तुम्हारे फैमिली से यानी वांगी फैमिली से आते भी नहीं है। तो एक काम करो अपने सर को बोलो कि भाई हमें हमें एडमिशन दे दे और हमें भी अपना स्टूडेंट बना ले। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे उसका बाप चिल्लाता है साले बेशरम, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग मुझे बेशरम बोले थे, भाई मुझसे ज़्यादा बेशरम तुम लोग बने हो, भाई थोड़ी सी शर्म करो भाई, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। यहाँ पे वांगी कहते नहीं 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 आप लोग कुछ ज़्यादा एजेड हो चुके हो, आपको एडमिशन वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद से होता है शाम को जो जांग है ना उसी लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी ऑफ वेल नहीं पता नहीं जो नॉर्मल लाइब्रेरी है यहाँ पे ढेर सारे स्किल के बुक है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने में रास्ते में सोचते हैं कि हाँ भाई जो मेरा कल्टीवेशन बेस है ना भाई उसको मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जिसके बाद से भाई मेरा लेवल अप ना हो गया है, लेकिन मार्शल आर्ट्स यानी जो भी ऐसा टेक्निक वगैरह ना फाइटिंग वगैरह का उतना भाई मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं है, और भाई धीरे धीरे अगर ऐसे चलता रहा तो भाई बाकी टीचर मुझसे आगे निकल जाएंगे और भाई मैं ऐसे पीछे रह जाऊँगा। तो भाई अभी अभी मेरा नाम थोड़ा सा अच्छा हुआ टीचर के नाम में, तो भाई मुझे ऐसा अपना नाम डुबाना नहीं है, इससे भाई मार्शल आर्ट्स के मुझे काफ़ी सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे, और भाई वो सीखने के लिए मुझे मिलेगा इसी लाइब्रेरी से, इसलिए लाइब्रेरी में जाता है। और लाइब्रेरी का एक बॉडीगार्ड था, एक बूढ़ा सा आदमी था मिस्टर मो जिसका नाम था, उससे कहते कि हाँ मिस्टर मो मुझे लाइब्रेरी में जाना है तो प्लीज़ परमिशन दीजिए। तो ये सुनने का तो मिस्टर मो बोलता है भाई निकल पकौड़े, पहले फुर्सत में निकल, तुझे जाने को हम लोग नहीं करेंगे, मतलब जाने को अलाउ ही नहीं करूँगा। ये सुनने का जांग बोलता है लेकिन क्यों, वाई क्यों यार, मतलब क्यों मैं नहीं जा सकता। लेकिन जवाब देने से पहले ना सामने से आती है मिस बीरू, मतलब कोई पूरे अकेडमी के सबसे सुंदर लड़की पीलो बालों वाली, वो सामने आती है। मिस्टर मो से कहते कह रहे हाँ मिस्टर मो मुझे ना किसी मार्शल आर्ट्स के बारे में जानना है, इसे मतलब बोल लिया जाए तो मुझे कुछ बुक्स रीड करनी है, इसलिए मैं लाइब्रेरी में जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद ठरकी बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ हाँ तुम जा सकती हो, जाओ प्यारी बच्ची आराम से जाओ। ये सुनने के बाद यहाँ पे जांग बोलता है एक सेकंड भाई मुझे भी जाना था, लेकिन आपने इनको परमिशन दे दिया और मुझे परमिशन नहीं दिया, ऐसे कैसे। तो ये सुनने तो बूढ़ा आदमी बोलता है क्योंकि है ना ये अंदर बुक पढ़ने जा रही है, लेकिन तू क्या करने जा रहा है। तो ये सुनने के बाद नहीं कहते भाई मैं भी बुक पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन भाई तो गलत बात यार, मतलब मैं भी बुक पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे। क्योंकि यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है उसको भरोसा नहीं है, उसे ऐसा लगता है जाएंगे ना खाली जाएगा पढ़ने वगैरह पलटेगा, बुक वगैरह कुछ पढ़ेगा, क्योंकि भाई बेकार टीचर है कभी कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ पे जो मिस बीरू रहती है ना वो भी जांग की तरफ देखती है, सोचती है कि हाँ मैंने सुना है ना इस जांग भाई मेरे पीछे लट्टू है, भाई इसका ना मुझ पर क्रश है, लेकिन जिस हिसाब से भी हरकतें कर रहे ना ऐसा लगता है भाई शायद है ना मेरे ऊपर क्रश नहीं है, क्योंकि भाई इसने मेरे पास ऐसा भाव भी नहीं दिया, मुझे हाय तक भी कुछ नहीं बोला। और तभी है ना उस बूढ़े आदमी से कहते कि हाँ एक काम कीजिए इनको भी अलाउ कर दीजिए, मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ, इनको भी बुक पढ़ना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गलत होगा, मतलब एक टीचर को अलाउ करेंगे दूसरे टीचर को अलाउ नहीं करेंगे तो गलत बात है, अगर आप इनको जाने नहीं देंगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।